morning students. Welcome to the Sun Public School Dub online classes. Dear students, आज की हमारी इस क्लास में मैं आपका सोशल स्टडीज का टीचर अशोक कुमार शर्मा द सन पब्लिक स्कूल डब की ऑनलाइन क्लास में आप सबको स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस ईयर, इस साल हम जो हमारी सोशल है डियर स्टूडेंट्स वो चेंज होकर आई है। हमने क्लास 8 में जो उसके पार्ट पढ़े थे, उसके भाग पढ़े थे, इस साल वो चेंज हुए हैं। आज की इस क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें, कैसे स्टार्ट करें, किस तरह से इसको समझें, आज उसके ऊपर हम डिस्कस करें। हमारी जो सोशल है इसको मुख्य रूप से इस साल सबसे पहले कंटेंट्स, आप सबसे पहले जो हमारी कंटेंट्स हैं आप देखें इसको, कंटेंट्स अनुक्रमणिका जिसको सारणी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो पार्ट है हमारा पार्ट 1 हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। क्लास 9th में सिलेबस बढ़ा है, इसी के अनुसार हमें इतिहास, जैसे इतिहास में हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस सबसे पहला लेसन है। फ्रांस की क्रांति 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई। मेन रीज़न, मेन कॉसेस, रिजल्ट्स, प्लेस, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। सोशलिज्म इन यूरोप, यूरोप में समाजवाद, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, नाजियों का उदय, हिटलर का उदय, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनाइज्म, उस समय की फॉरेस्ट सोसाइटी किस तरह से थी, कोलोनाइज किस तरह का था। कोलोनाइज्म का मतलब होता है उपनिवेशीकरण, उस समय किस तरह से उन्होंने यहाँ पर कोलोनिलाइज्म बसाया था। फेस्टोलाइज्ड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, हिस्ट्री के अंतर्गत ये सारी चीज़ें। इसके बाद में आती है जियोग्राफी। इंडिया, फिजिकल रेंज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन। जियोग्राफी जो हमारा भूगोल है, हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़, रिवर्स, माउंटेन्स, सॉइल्स, फॉरेस्ट, ये लैंड, सॉइल क्या है क्या नहीं है, क्लाइमेट कैसा है, नेचुरल वेजिटेशन कैसा है, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम ज्योग्राफी में करते हैं। पॉलिटिकल साइंस, विदाउट पॉलिटिकल साइंस हाफ स्टडी, बिना पॉलिटिकल साइंस के हमारी जो स्टडी है, हमारा अध्ययन बच्चों अधूरा माना जाता है। बिना पॉलिटिकल को समझे हम हमारे जो आवर कंट्री, हमारा देश है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझ सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस, डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स, ये सारी पॉलिटिकल से रिलेटिव सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट के लिए हमें इकोनॉमिक्स समझना आवश्यक है। द स्टोरी ऑफ विलेज प्लम्बर की स्टोरी, पीपल एज रिसोर्सेस, पॉवर्टी इज़ ए चैलेंज, इंडिया के लिए ये मेन मानी जाती है पॉवर्टी, गरीबी, निर्धनता। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, हमारे खाद्यान्न सुरक्षा, भारत में खाद्यान्न सुरक्षा, इन सभी चीज़ों के ऊपर डियर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। मैं आज की इस क्लास में आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारी हिस्ट्री से। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति क्या थी, कैसे हुई, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के माध्यम से करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स ये 9th क्लास, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। जो आपको समझ में नहीं आए आप मुझसे पूछ सकते हैं,
मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। अब ध्यान दें, पेज नंबर फर्स्ट, नोट्स। सबसे पहले हम ब्रैकेट में देखें, डियर स्टूडेंट्स, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द टर्म रिवॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, डू यू नो, क्या जानते हो आप, मीनिंग अर्थ ऑफ द टर्म रिवॉल्यूशन, क्या आप रिवॉल्यूशन का अर्थ जानते हो। रिवॉल्यूशन का अर्थ होता है क्रांति। रिवॉल्यूशन इज ए फोर्सिबल overthrow of a government or social order to the establish a new government or social order expecting more favorable results। जहाँ भी रिवॉल्यूशन हुई है वह सरकार के खिलाफ हुई है, गवर्नमेंट के खिलाफ हुई है, समाज के खिलाफ हुई है, और उसका परिणाम ये निकला है कि एक अच्छी व्यवस्था ने जन्म लिया है। रिवॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टाइम पब्लिक डिससेटिफिकेशन विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। इस रिवॉल्यूशन का जो मेन परिणाम यह होता है कि लोग लंबे समय से डिससेटिफिकेशन, नाराज थे, असंतुष्ट थे विद गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं होती है जिससे समाज का तबका नाराज रहता है, तो वह उसके खिलाफ रिवॉल्यूशन करता है, क्रांति करता है। इन मॉडर्न हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस। इट टुक 10 years 6 months 4 days 5 May 1789 to 9 November 1799, अर्थात यह लंबे समय तक चली, 10 साल 6 महीने और 4 दिन तक ये क्रांतियाँ चलती रही। दिस रिवॉल्यूशन ओवरथ्रू द मोनार्ची। मोनार्ची का मतलब होता है राजतंत्र। इस्टेब्लिश ए रिपब्लिक, राजतंत्र से गणतंत्र की ओर, एंड कैटलाइज्ड wave of global conflicts the extend from to Caribbean to the Middle East. In this chapter you will read about causes, consequences and events of this revolution। इसका क्या कारण था, उसके क्या प्रभाव हुए, क्या घटनाएं थी क्रांति के बारे में, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंतर्गत पढ़ेंगे। सो ध्यान से स्टूडेंट्स आप देखें कि क्या है। पहला पॉइंट, लाइव यूनिटी ऑफ करेंसी इन फ्रेंच दैट वाज डिसकंटिन्यूड इन 1794। फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था। दिस सिस्टम एक्सिस्ट इन द मिडिल एज इन यूरोप। इन दिस सिस्टम पीपल received land and the protection from a lord from which the work and fought। कि लैंडलॉर्ड जो थे, जागीरदार, उनसे पैसे लेती थी या पब्लिक, और उनके लिए लड़ती थी। क्लेजी ग्रुप ऑफ पर्सन इन चेंज ऑफ स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। टिट्स ए टैक्स लिविंग बाय द चर्च, लिव्ड बाय चर्च, लिव्ड by the church comprising 1/10 of the agriculture people। ये आय का 10वां हिस्सा, 1/10 यानी कि अपनी आय का 10/1, अर्थात ये आय का 10वां हिस्सा होता था। टेल टैक्स टू पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेज। Subsistence crisis in extreme situation where the basic means of the livelihood are endangered। Anonymous, whose name remains unknown। Manor and state conscience of the Lord land in this mention। ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप अच्छे से ध्यान से देखें, क्योंकि ये हमारे जो बिंदु हैं ये आवश्यक है। लेसन हम शुरू करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप ये 32 पॉइंट्स इसके जो हैं ये हमारे इस लेसन की प्रस्तावना है, आपको ध्यान से पढ़नी है। लेसन जो है हमारा वो हम स्टार्ट करते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। आप 32 पॉइंट अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इसके बाद में सोशल सिनेरियो ऑफ फ्रेंच बिफोर रिवॉल्यूशन, सामाजिक दृश्य कैसा था, सामाजिक दृश्य फ्रेंच का कैसा था। जैसे
ये जो सारणी दे रखी है इसमें, आज इस सारणी के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि क्या क्या हुआ है वहाँ। स्मॉल फिसेंट, लैंडलॉर्ड्स, लेबर्स, सर्वेंट्स। सबसे जो ऊपर थे फर्स्ट स्टेज पे वह शाही परिवार, क्लेजडी। सेकेंड में नोबिलिटी, जो राजा के जो शाही लोग थे वो। थर्ड स्टेज पर बिग बिजनेसमैन, इसे उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग। जो उच्च वर्ग था उसमें राजा और उसके रिश्तेदार, मध्यम वर्ग में बड़े व्यापारी, कोर्ट ऑफिशियल, लॉयर्स, ईटीसी। निम्न वर्ग था उसमें किसान, आर्टिस्ट यानी कि किसान, उसके बाद में आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, स्मॉल फिशेंट्स, लैंडलेट्स, लेबर्स, सर्वेंट्स। ये वहाँ की फ्रेंच की सोसाइटी थी। अब ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया। सो थैंक्स, धन्यवाद।